मेरा नाम है रोहित। आपका मेरे YouTube चैनल कोड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के बारे में और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों के क्या क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। सबसे पहले हम मोनोलिथिक का मतलब समझ लेते हैं कि मोनोलिथिक का मतलब क्या होता है। मोनो का मतलब होता है, देखिए, सिंगल, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अपनी पूरी एप्लीकेशन का कोड एक ही प्रोजेक्ट के अंदर कर दिया तो आप मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर? मान लो ये आपकी कोई ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके अंदर आपने लॉगिन का कोड भी लिख दिया, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर नोटिफिकेशन का कोड भी लिख दिया। जो भी नोटिफिकेशन जाती थी उसका पासवर्ड लॉगिन होने पे या उसने जो भी ऑर्डर किया, इन सब पे आपकी नोटिफिकेशन जा रही थी, वो भी आपने लिख दिया। फिर आपकी जो कार्ट की फंक्शनैलिटी की यूज़र ने क्या क्या चीज़ें कार्ट में ऐड की हैं, क्या बाय किया है, क्या देखा है उसने, कार्ट की फंक्शनैलिटी भी डाल दी। उसके बाद आपने पेमेंट की फंक्शनैलिटी भी डाल दी, जो भी आपकी एप्लीकेशन में आपका पेमेंट गेटवे था या पेमेंट इंटीग्रेशन था वो भी डाल दिया आपने। और आपका कुछ ऑडिट का भी था, जो लोग्स वगैरह रखते थे आप अपनी एप्लीकेशन के, ये सब आपने एक ही प्रोजेक्ट के अंदर सेम जगह पे सारा कोड डाल दिया। तो आप फॉलो कर रहे हो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। हम इसके बाद देख लेते हैं कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर की क्या एडवांटेज होती हैं। सबसे पहले तो इसकी क्या एडवांटेज है कि आपको जो ज़्यादा स्किल्स डेवलपर रिक्वायर नहीं है, अगर आप एज कंपेयर टू माइक्रो सर्विसेज। कहने का मतलब ये है सीधा सा कि इनके ऊपर काम करना बहुत आसान होता है अगर मैं कंपेयर करूँ माइक्रो सर्विस से। इसका सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि इसकी जो डिप्लॉयमेंट होती है, जो आप अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हो सर्वर के ऊपर, क्लाउड के ऊपर, तो डिप्लॉयमेंट भी इसकी आसान होती है अगर मैं कंपेयर करूँ इसको माइक्रो सर्विस से। थर्ड पॉइंट क्या है, जो इसका आर्किटेक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है अगर मैं कंपेयर करूँ इसको माइक्रो सर्विस से। हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की मोनोलिथिक आर्किटेक्चर की। सबसे पहले जो इसकी डिसएडवांटेज क्या है, जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन ग्रो होगी उसका कोड मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और इसका सेकंड पॉइंट क्या है, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन ग्रो होगी, उसमें कोड ज़्यादा होगा, तो उसका स्टार्टअप टाइम भी बढ़ जाएगा और उसका जो डिप्लॉयमेंट टाइम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जो इसका थर्ड पॉइंट है, इसमें हम बात करते हैं कि अगर आपने अपनी एप्लीकेशन के लिए कोई न्यू डेवलपर हायर किया है और आपने उसको एक काम दे दिया कि लॉगिन की फंक्शनैलिटी में कुछ इश्यू था, उसको फिक्स करने के लिए उसको पूरा का पूरा कोड चेक करना पड़ेगा, उसे पूरा का पूरा कोड समझना पड़ेगा कि कहीं लॉगिन की फंक्शनैलिटी नोटिफिकेशन के साथ डिपेंडेंट तो नहीं है। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर की, तो एक इसमें सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने कोई छोटा सा चेंज भी डाला अपनी एप्लीकेशन में, तो उसके बाद आपको अपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशन दोबारा से डिप्लॉय करनी पड़ेगी सर्वर के ऊपर। चाहे आपने बिल्कुल माइनर सा चेंज भी किया हो, तब भी आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दोबारा से डिप्लॉय करना पड़ेगा ऑन सर्वर। और एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर मान लो कोई आपका नया डेवलपर है, उसने कोई किसी फंक्शनैलिटी में चेंज कर दिया, हो सकता है आपकी आगे वाली फंक्शनैलिटी भी जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो वो भी काम करना बंद कर दे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं माइक्रो सर्विस के बारे में। सबसे पहले क्या होगा कि आप अपने एप्लीकेशन को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, इनको बोलेंगे हम सर्विस। आपने क्या किया, अपनी एप्लीकेशन का जो लॉगिन का कोड था उसको एक सेपरेट प्रोजेक्ट बनाया, सेपरेट सर्विस बनाई, उसको अलग किया। ऐसे ही आपने नोटिफिकेशन क्या किया, ऐसे ही आपने पूरी एप्लीकेशन को छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। अब क्या होगा, जो इस एप्लीकेशन का डाटाबेस है वो एक सिंगल डाटाबेस भी हो सकता है, या हो सकता है कि इनके सबके अपने अपने डीबी अलग से एग्जिस्ट करते हों। ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। उसके बाद क्या होता है, जब अब ये दोनों एप्लीकेशंस आपस के अंदर कम्युनिकेट भी करती हैं। अब अगर मैं आपको इसका रियल एग्जांपल लेके समझाऊं, ये मान लो कि
जो लॉगिन का कोड है मेरे पास, उसके अंदर मेरे पास सारे यूजर्स पड़े हैं, ठीक है। और अब मुझे कोई पेमेंट का है, जो मैं पेमेंट चेक कर रहा हूँ, पेमेंट का देख रहा हूँ या पेमेंट का कुछ भी कोड कर रहा हूँ, वहाँ मुझे चेक करना है कि जो जिस यूज़र ने लॉगिन किया है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। अब वो मेरी डिटेल पड़ी है मेरे पास इसके डीबी के अंदर, लॉगिन के डीबी के अंदर। तो मुझे क्या करना होगा, मैं वो डिटेल तो वही उठा के लेके आएगा लॉगिन वाला प्रोजेक्ट, सारे के सारे यूजर्स की। तो मुझे इनको आपस के अंदर भी कम्युनिकेट करवाना पड़ेगा, और इसके लिए हम रैबिट एमक्यू का यूज़ करते हैं, या बहुत सारे ऐसे मैसेज बसेस होती हैं जो मैसेज को ब्रॉडकास्ट करते हैं। हम यहाँ यूज़ करेंगे रैबिट एमक्यू का, मैंने एग्जांपल दिया है। उसके बाद क्या होता है कि आपका एक एपीआई गेटवे भी होता है। एपीआई गेटवे क्यों होता है, अगर मैंने मान के चलो सभी के अलग अलग प्रोजेक्ट बना दिए, सबकी अलग अलग सर्विसेज बना दी, अब मैं जब इनको एक्सेस करूंगा तो मुझे एक सिंगल एंड पॉइंट चाहिए। ये मेरा बैकएंड का कोड है, सर्वर साइड कोड है। ये मान लो आपका किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये सी शार्प में लिखा हुआ है, पाइथन में लिखा हुआ है, या जावा में लिखा हुआ है, नोड जेएस में लिखा हुआ है, आपने इसकी एपीआई बना दी। आप फ्रंट एंड में यूज कर रहे हो या तो एंगुलर या रिएक्ट, जो फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क है। अब वो जो एंगुलर का फ्रेमवर्क है और जो रिएक्ट का फ्रेमवर्क है वो डायरेक्ट डीबी से कांटेक्ट नहीं कर सकता, तो वो एपीआई के थ्रू डीबी से कांटेक्ट होगा उनका। अब इस केस में क्या होगा कि मुझे मल्टीपल एंड पॉइंट्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अपनी एप्लीकेशन का, पूरी की पूरी एप्लीकेशन का एक सिंगल एंड पॉइंट। तो इसके लिए हम एपीआई गेटवे को यूज करते हैं। एपीआई गेटवे के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे इन्वॉय होता है, एक ओसिलेट होता है, ये बहुत सारे होते हैं। उसके बाद हम एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि माइक्रो सर्विस के एडवांटेज क्या क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो माइक्रो सर्विस हैं जो साइज के अंदर बहुत ही स्मॉल एक हो गई है। अब हम एडवांटेज की बात कर लेते हैं माइक्रो सर्विस की। माइक्रो सर्विस का जो साइज होता है, बहुत स्मॉल स्मॉल साइज की सर्विसेज बनती हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैंने कुछ भी अपडेट किया तो मुझे सारे के सारे प्रोजेक्ट को दोबारा से डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरी लॉगिन फंक्शनैलिटी में कुछ इश्यू आ रहा था तो मैं उसको लॉगिन वाले प्रोजेक्ट में जाके फिक्स करूंगा, और सिर्फ लॉगिन वाले प्रोजेक्ट को ही सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करूंगा। मुझे सारे के सारे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने की बार बार जरूरत नहीं है, जैसा कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में होता था। उसके बाद बताया गया है कि जो माइक्रो सर्विस होती हैं वो सेल्फ कंटेन्ड होती हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती, जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में ही बात की है कि अगर कहीं पे चेंज डाला है तो सिर्फ मैं उसको ही सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करूंगा, मुझे सारे के सारे प्रोजेक्ट को या सारे की सारी सर्विसेज को डिप्लॉय करने की बार बार जरूरत नहीं है। उसके बाद है कि अगर कोई आपके पास न्यू डेवलपर है, ठीक है, तो उसको भी काम करना आसान हो जाएगा। उसको काम करना कैसे आसान हो जाएगा, देखिए इसमें दो फैक्टर आते हैं। एक्चुअली जब इसको माइक्रो सर्विसेज का पूरा आर्किटेक्चर सेटअप किया जाता है तब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट एक बार जब आपका ये आर्किटेक्चर सेटअप हो जाए माइक्रो सर्विस का, तो इसके ऊपर काम करना भी उतना ही आसान होता है। अब मान लो आपका कोई न्यू डेवलपर है, उसको किसी फंक्शनैलिटी में चेंज डालने के लिए आपने बोल दिया, तो उसको ये देखने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ कहाँ डिपेंडेंट है, क्योंकि उसको पता है कि उसका कोड इसी प्रोजेक्ट में है। उसका प्रोजेक्ट, उस कोड की डिपेंडेंसी कभी नोटिफिकेशन के वाले प्रोजेक्ट के अंदर नहीं हो सकती कि कोड वहां पे चेंज डाला उस कोड में, वो कोड में कुछ इशू था और उस कोड की वजह से आगे वाला कोड भी ना चले, ऐसा कभी नहीं हो सकता इसमें। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज के बारे में कि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहली जो इसकी डिसएडवांटेज ये है, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेट होती जाती है जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ माइक्रो सर्विसेज बढ़ती जाती हैं। सेकंड पॉइंट इसका ये है कि आपको इस पे काम करने के लिए थोड़े स्किल्स डेवलपर की जरूरत भी होती है, क्योंकि क्या होता है, ये सब एप्लीकेशंस आपस में इंटर कम्युनिकेट भी करती हैं। एक एप्लीकेशन अपना डाटा दूसरी एप्लीकेशन को सेंड करती है, तो इसके लिए आपको जो फ्रेशर होगा या जिसको थोड़ा कम एक्सपीरियंस है, उसके लिए काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो इसका थर्ड पॉइंट है, माइक्रो सर्विसेज थोड़ी सिक्योर भी कम होती हैं, क्योंकि ये HTTP के ऊपर
इंटर कम्युनिकेट करती हैं तो ये थोड़ी लेस सिक्योर होती हैं। करते रहिए, साइनिंग ऑफ।